नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल और पीएससी एक्सपर्ट में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे 1786 के अमेंडमेंट एक्ट की। जी हाँ, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था, उसके ठीक 2 साल बाद 1786 का अमेंडमेंट एक्ट आता है। हम लोग पढ़ेंगे कि अमेंडमेंट एक्ट आखिर आया क्यों? ठीक है? ज़्यादा बड़ा ये लेक्चर नहीं होगा क्योंकि अमेंडमेंट एक्ट आया था, इसमें 2-3 ही पॉइंटर्स थे, उन पॉइंटर्स को हम लोग जानेंगे। देखिए, सबसे पहला पॉइंटर ये था कि ये एक्ट पिट्स के द्वारा, वो भी पिट्स के द्वारा लाया गया था, ये भी पिट्स के द्वारा लाया गया था। ये एक सप्लीमेंट्री एक्ट था और सिर्फ ये एक्ट लाया गया था कॉर्नवालिस को कन्विंस करने के लिए। जब कॉर्नवालिस से कहा गया कि वह गवर्नर जनरल बन के जाए बंगाल का और भारत को कंट्रोल करे, तो कॉर्नवालिस की कुछ शर्तें थी, वो शर्तों को मनाने के लिए ये एक्ट कुल मिलाकर लाया गया था। तो वो शर्त क्या थी हम लोग समझते हैं। वो शर्त ये थी कि गवर्नर जनरल को कमांडर इन चीफ भी बनाया जाए। पहले ये हो रहा था कि गवर्नर जनरल अलग होता था, कमांडर इन चीफ अलग होता था, तो उसमें क्या होता था, दो पावर सेंटर्स बन रहे थे। कमांडर इन चीफ वो जो मिलिट्री फंक्शन को पूरा रिलेट कर रहा हो, और गवर्नर जनरल वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को पूरा कंट्रोल कर रहा हो। लेकिन कॉर्नवालिस ने ये मांग रखी कि भाई अगर मेरे को वहां आपको भेजना है तो पहले ये दोनों फंक्शन एक करके मेरे हाथ में, तो तभी मैं इफेक्टिवली इसको कंट्रोल कर पाऊंगा। अब कॉर्नवालिस ने तो ये मांग रख दी, पिट्स ने मान मिली, सप्लीमेंट्री एक्ट लाके उसको पास भी कर दिया। लेकिन उस समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। तो वॉरेन हेस्टिंग ऐसा पहला आदमी था जिसने दोनों पावर्स को साइमल्टेनियसली एंजॉय किया। वो कमांडर इन चीफ भी था और गवर्नर जनरल भी था। तो इस एक्ट में यही 2-3 पॉइंटर है जिसको आपको पढ़ना था। इससे ज्यादा इस एक्ट में कुछ है नहीं। इस एक्ट को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।